देखें किस तरीके से फूलों की वर्षा चंद्रशेखर आजाद के ऊपर की जा रही है। अगर गुर्जर और दलित एकजुट हो जाए, मेरी बात को आप याद रखना, तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो मौका मिलेगा, इतनी बड़ी इज्जत देंगे समाज को जो पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं मिली। मेरी बात को याद रखना। और अगर जहां इनका पसीना पड़ेगा मैं खून भी दूंगा, मैं इस बात से पीछे नहीं हट रहा। सोचता तो बहुत छोटी बात, मैं आज आपसे कह रहा हूं, तो आप याद रखना कि चंद्रशेखर आजाद ढाल बन के आपके सामने खड़ा रहेगा। इस बात को आप अपने दिल में याद रखना। इस समय मैं गाजियाबाद के इकला गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पर नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत समारोह हो रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गुर्जर समाज के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद के स्वागत की जबरदस्त तैयारी है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये आप देखिए, ये जो काफिला है, शायद इसमें चंद्रशेखर आजाद आए हैं। ये आप देखिए, ये थोड़ा सा आप आगे आइए, ये आप देखिए, ये काफिला आप देखिए, चंद्रशेखर आजाद का ये काफिला है। और चंद्रशेखर आजाद गाजियाबाद के इकला गांव में पहुंच चुके हैं। ये आप देखिए चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद गुर्जर समाज का ये जो कार्यक्रम है, इसमें चंद्रशेखर आजाद पहुंच चुके हैं। और चंद्रशेखर आजाद का किस तरीके से फूलों से स्वागत किया जा रहा है, गुर्जर समाज के लोग किस तरीके से यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का स्वागत कर रहे हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और भारी संख्या में चंद्रशेखर आजाद के साथ यहाँ पर भीड़ जुटी है। और जो आगे कार्यक्रम स्थल है, उस कार्यक्रम स्थल में भी हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाएंगे। और रविंदर भाटी जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं। और किस तरीके से यहाँ पर फूलों से चंद्रशेखर आजाद का स्वागत किया गया है, ये आपने अभी देखा। और थोड़ी आगे से हम तस्वीरें दिखाएंगे, ये आप देखिए, चंद्रशेखर आजाद समाज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और किस तरीके से फूलों की मालाओं से चंद्रशेखर आजाद का स्वागत किया जा रहा है, ये आप देखिए किस तरीके से फूलों की वर्षा चंद्रशेखर आजाद के ऊपर की जा रही है। गुर्जर समाज ने आज चंद्रशेखर आजाद के सम्मान में कार्यक्रम रखा है। ये आप देखिए, चंद्रशेखर आजाद कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। और फूलों से चंद्रशेखर आजाद का स्वागत किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद आज गाजियाबाद के इकला गांव में पहुंचे हैं। चंद्रशेखर आजाद गाजियाबाद के इकला गांव में पहुंचे हैं। ये आप देखिए, ये जो गुर्जर समाज के लोग हैं, ये काफी समय से चंद्रशेखर आजाद का यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। ये आप देखिए, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी और चंद्रशेखर आजाद का काफिला गाजियाबाद के इकला गांव में पहुंच चुका है। और ये आप देख लीजिए, ये भीड़ आप देखिए, किस तरीके से फूलों से चंद्रशेखर आजाद का स्वागत किया गया है। और ये आप देखिए, गुर्जरों की पंचायत है। और ये हुक्का आप देख लीजिए, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर गुर्जर समाज ने पूरी तैयारी की है। ये तस्वीरों में आप दिखाइए, ये बड़ा जोश यहाँ पर गुर्जर समाज के लोगों में है। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद गुर्जर समाज के लिए आवाज उठाते रहे हैं, चाहे वो गुर्जर रेजिमेंट की मांग हो या फिर कोतवाल धन सिंह के लिए मांग उठाने का काम हो, तो गुर्जर समाज के लिए चंद्रशेखर आजाद आवाज उठाते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब गुर्जर समाज के नौजवान में लगे, चंद्रशेखर आजाद ने मेरा जेल के बाहर गुर्जर समाज के लिए 10 बार अपनी सदस्यता कुर्बान कर सकते हैं। आग्रह करूंगा तो चंद्रशेखर आजाद पहुंच चुके हैं।
माननीय आप सांसद देखिए, नगीना चंद्रशेखर आजाद जी से, कार्यक्रम यहाँ पर गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई, के सम्मान में किया है। मेरे समाज के योद्धा, आप दलित, देखिए, शोषित, वंचित, तो कुछ आप बंगाराज भाई रविंद्र भाटी जी, बहुत ही मजबूत स्तंभ हमारे देखिए, समाज के चेहरे। गुर्जर समाज की जो सरदारी है वो यहाँ पर बैठी हुई है। ये आप देखिए, पगड़ी पहने हुए यहाँ पर गुर्जर समाज के लोग बैठे हुए हैं और ये सभी यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद का सम्मान करने के लिए आए हैं। साथियों से गुजारिश रविंद्र करता हूं कि भाटी, अपना स्थान ग्रहण कर रविंद्र ले। भाटी जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय तमाम महासचिव नौजवान हैं, साथियों वो से चंद्रशेखर के बराबर में बैठे हुए हैं और ये आप कार्यक्रम को देखिए, विधिवत संचालित करने के लिए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता परवेश के लिए गुर्जर जी नामित यहाँ हुए पर इस आदरणीय कार्यक्रम का प्रधान जी। संचालन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ आप समर्थन दें इस बात को। ये आप देखिए, और हमारे समाज की जो सरदारी है, नौजवान साथी कृपया स्थान ग्रहण कर ले पहले अपना। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए इस पंडाल में मौजूद है, इस तरीके से अभी इस कुछ कार्यक्रम दिन की पहले शोभा बढ़ाने के लिए समाजवादी अपना स्थान पार्टी ग्रहण कर के ले। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुर्जर समाज की एक पंचायत की थी, एक चौपाल की थी, तो उसी की तर्ज पर आज यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के सम्मान में गुर्जर समाज ने ये यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है और इस कार्यक्रम को सामाजिक कार्यक्रम का नाम दिया गया है। सर्वप्रथम तो मैं इस पूरी गुर्जर सरदारी का, जिन्होंने मुझे यहां बुलाया और इतना सम्मान दिया, मैं दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत लंबे समय से इस समाज का सहयोग, आशीर्वाद मेरे साथ रहा। जैसा मैंने आपको बताया, मेरी दाईं तरफ बाईं तरफ मेरे दो भाई जो है साय की तरह मेरे साथ रहते हैं और मुझे भरोसा है कि अगर कई मौका मिला और मेरी तरफ कोई उंगली उठी तो हो सकता है कि वो उंगली मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि मेरे भाइयों का प्यार मुझे इतना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नौजवान पीढ़ी जिसके कंधों पर जिम्मेदारी, आप तो सीनियर लोग हैं, नौजवान पीढ़ी जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है, आप और मैं चिंतन करें, क्या हम अपनी नौजवान पीढ़ी को वो दे पा रहे हैं जो हम देख के आए? क्या हम अपनी नौजवान पीढ़ी को संघर्ष के लिए तैयार कर पा रहे हैं? प्रमोद जी कह रहे थे कि पुराने चंद्रशेखर जब अंग्रेज वो करते थे, बाबा साहब अंबेडकर ये कहा करते थे कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो भी अपनी बेड़ियां स्वयं काट लेगा। लेकिन आज तो गुलाम गुलामी में मस्त है, बिल्कुल मस्त। कि उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे नौजवान अपना इतिहास नहीं जानते। एक इतना बड़ा इतिहास है इस समाज पर, चक्रवर्ती सम्राट वीर भोज जी से लेकर और आधुनिक भारत में विजय सिंह पथिक जी हो, 1857 की क्रांति के नायक कोतवाल धन सिंह गुर्जर हो, उससे पहले वीरता, त्याग, बलिदान की मूर्ति रही मां पन्ना धाय हो। अगर हम इतिहास को नहीं जानेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियों को देंगे क्या? लिटरेचर तो हमारे पास नहीं है। अब तो हमारे यहां लेखक होने लगे हैं, चिंतक होने लगे हैं, हम लोग टीवी पे तमाम जगह बैठ के देखते हैं कि बातें होती हैं जब कोई विषय आता है। लेकिन लंबे समय पहले से जो पुराना, उस समय में हम पे कलम की ताकत थी कि हम लिख पाते। आप कभी एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, आप आज घर जाना और आप ये चेक करना, जो बात मैं 1857 की क्रांति की आपसे कह रहा हूं, जिसके नायक कौन है? कौन है? जोर से बताओ जरा। कोतवाल धन सिंह। और 1857 में गदर कहां से शुरू हुआ? मेरठ से। भाई पश्चिम के हम लोग इतना तो जानते ही हैं। और उसका श्रेय किसको मिलता है? मंगल पांडे जी को।
और वो कहां के थे और उनको फांसी कहां हुई। जिस तारीख में उनको फांसी हुई उसके 1 महीने बाद एक गदर शुरू हुआ है। इतिहास गवाह है, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं और जादुई बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग पढ़े लिखे हुए इस बात को जानते हैं कि 10 मई 1857 को क्रांति हुई और उससे पहले बैरकपुर की जेल में उनको फांसी हो गई है 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल और 10 मई में कितना फर्क है? 1 महीने 2 दिन का फर्क है। लेकिन नायक कौन रहे? इतिहास पढ़ाता रहा कि नायक मंगल पांडे रहे। मेरा मंगल पांडे जी से विरोध नहीं है, उनका भी बलिदान देश के लिए है। लेकिन सवाल यह है कि जब कलम की ताकत आपके पास नहीं होती तो बलिदान आपका होता है और सम्मान किसी और को मिलता है। ये इसलिए मैंने कहा कि बहुत बड़े पैमाने में नौजवान भी यहां है। नौजवान देख रहा है। भाटी जी को याद होगा बहन तोला गुजर का जो है के साथ जो अन्याय हुआ भीलवाड़ा में। आप नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग भीलवाड़ा नहीं देखा होगा आपने राजस्थान में। और इन्होंने मुझसे कहा कि भाई ऐसी घटना होगी। तो मैंने कहा क्या करना है बता, कि मैं जा रहा हूं। तो मैंने कहा आप जाओ, आपके जाने से पहले आपको फौज तैयार मिलेगी जो आपका साथ देगी, आप पहुंचो। ठीक है, आपको नहीं पता लगा होगा कि क्या हुआ, बहन तोला के साथ क्या हुआ। सुदीक्षा का मामला आया, भाटी जी को याद है, इन्होंने मुझसे फोन किया कि भाई हमारी बेटी के साथ ऐसा होगा, कोई सुनने ना आ जाओ। कोरोना काल का दौर था और हम कहां कहां से निकल के पहुंचे और उनके गांव तक चले गए और पुलिस ने घेराबंदी कर दी और 50 गाड़ी लगा दी, इधर को भी रोक उधर को भी रोक। मैं ये घटना आपको क्यों याद दिला रहा हूं, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी हिस्ट्री है, ये भी इतिहास है। ये जो रविंद्र भाटी आपके यहां है, अमित भाई का नेचर अलग है, इनका नेचर अलग है। ये पैंट और जींस वाले नेता है और ये कुर्ते पजामे वाले नेता है, फर्क है इन दोनों में। इनको मैं मनाता रहता हूं, बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, नहीं मुझे जाना है ग्वालियर में। मैं कह रहा हूं बहन, तो एक ही तो हम पे नेता है, तुम काहे को यार यूं कर रहे हो? नहीं जाना है, जाना है। और मैं कह रहा हूं आचार संहिता निपट जाएगा, खेल पूरा, चुनाव खत्म हो जाएगा और जेल बंद हो गए। नहीं भाई, अब देखो समाज की इज्जत का मामला। तो मैंने कहा फिर अकेले क्यों, हम भी चलेंगे साथ, चलो। अब अकेले क्यों जाओ? अब मैं पूछ रहा हूं कहां है भाटी जी की भाई, भाटी जी चले गए कश्मीर कि भाई गुर्जर समाज का आरक्षण छीना जा रहा। और मैं कह रहा हूं कि भाई साहब क्या माहौल है कश्मीर का, छोड़ो इधर आ जाओ। नहीं भाई, समाज पे आना चाहिए, उनका अधिकार छीन रहा है। और मैं यहां बैठे नौजवानों को गारंटी दे कह रहा हूं, हमारा 90% समाज नहीं जानता कि अगर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी एमबीसी का आंदोलन नहीं चलाते तो वहां जितने अधिकारी आज बने आरएएस के जरिए 1% अधिकारी नहीं बन पाते। इतिहास नहीं पढ़ते ना हमारे नौजवान साथी। और आज वही नौजवान फेसबुक पे, ट्विटर पे आरक्षण को गाली देते हैं। वो नहीं समझते आरक्षण क्या है, आरक्षण कौन सा हथियार है। मैं लिख के देता हूं क्योंकि नहीं पढ़ते हैं। उनको लगता है जैसा पढ़ाया जा रहा है, जैसा सोशल मीडिया, आईटी सेल, तमाम दलों के वो जो पढ़ा रहे हैं वो उसी में खोए हुए। उनको नहीं पता कि ये जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, इसने हमें मंडल कमीशन के जरिए पैरों पर खड़ा किया है। वरना गांव का प्रधान से लेकर आज जो आईएएस आईपीएस बनने में जो आरक्षण मिलता है, ये किसी भी कीमत पर, ये जो सत्ता में लोग थे हमें किसी भी कीमत पर नहीं देते। तो हम अपने अधिकारों को जानते ही नहीं है ना। वो ये भी नहीं जानते कि 76 गुर्जर समाज के लोगों के खून से होली किसने खेली थी राजस्थान में। वो नहीं जानते। किसी पे धर्म का भूत सवार है, किसी पे किसी और चीज का भूत सवार है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं इतिहास पढ़ना चाहिए। आप यहां तमाम लोग बैठे, बताओ किसने जलवाई थी गोली? वो कौन सी पार्टी की सरकार थी? बताओ, पहले ये बताओ। आप बड़े हो, मेरी बात गलत हो तो रोक देना। आप ये बताओ, क्या सरकार की बिना परमिशन की गोली चल सकती है? बताओ भाई, चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। तो किसकी सरकार ने चलवाई गोली? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और बताओ, उन माओं के पास का जवाब है आपके पास, जिन माओं ने अपने बच्चों को जो है, जिनको पाल पोस के दूध पिला के बड़ा किया था, उनकी लाशों को जो है, और सब लोग वहां से क्योंकि गोलियां चली हट गई, तो वो गुजरी माएं जो अपने बच्चों को जो है खून में लथपथ लेके घूम रही थी, उनके आंसुओं का जवाब है आपके पास?
इतना जो है, इतनी अंधश्रद्धा उसमें पागल। देखो, धर्म आपका अधिकार है, उसको कोई नहीं छीन सकता। आप किसी भी धर्म को मानो। मैं तो कभी कभी भाटी जी से बात करता हूं, मैं कहता हूं यार, आज हमारा नौजवान सबसे ज्यादा डंडा लेके खड़ा हुआ है। उसको ये नहीं पता कि जो मुस्लिम गुजर, ये भी तो आप ही का परिवार। जहां आपकी तरफ आंख उठती है तो वो आपके आगे खड़ा होता। बताओ, खड़ा होता नहीं? सहारनपुर की क्यों भी, सहारनपुर के लोगों बताओ, ये जो गुजर गौरव यात्रा की थी, बताओ आप, मेरा कंधे से कंधा मिला के खड़ा था, नहीं खड़ा था? बताओ, आपका साथ तो नहीं छोड़ा था उसने। तो लेकिन मैं एक दिन पूछा, फिर झगड़ा किस चीज का है? राजपूत गुजर, राजपूत हिंदू राजपूत, मुस्लिम राजपूत, हिंदू गुजर, मुस्लिम गुजर, हिंदू त्यागी, मुस्लिम त्यागी, हिंदू जाट, मूड़ा जाट, तो सब तो आपके परिवार के लोग। फिर ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा कहां से आ गया भाई? ये कौन लेके आया? हिस्ट्री नहीं पढ़ते ना, हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा। मैं आज आपको वचन देके कह रहा हूं, जिस बुद्धिस्ट विचारधारा को लंबे समय लोगों कर रहे हैं, आप उठा के देखो, कनिष्क आपके उसमें मिलेंगे वंश में, और वो बुद्धिस्ट राजा मिलेंगे आपको। आप उठा के देखो, आपको पता लग जाएगा कि मीर भोज जी से पहले भी आपके पास राजशाही थी, और वो राजशाही का किस तरह का राज था, आपको पता लगेगा। हिस्ट्री नहीं पढ़ते ना, हिस्ट्री नहीं पढ़ते तो पता ही नहीं है कि देश में सबसे बड़े जो दानी राजा थे, जिनका नाम इतिहास में अजर अमर है, वो इसी वंश के मिलेंगे आपको। और हम तो इसका एहसान को मानते हैं। हम हिस्ट्री में जब बात करते हैं, हम तो चर्चा करते हैं कि जो पूरा कुर्मी वंश है, ये आपका वंश है। अगर आप नहीं जानते तो जान लो, महाराष्ट्र का मराठा, पटेल हरियाणा, उसका गुजरात का, और यूपी का गुर्जर, ये पूरा एक वंश है। अगर आप नहीं जानते तो हिस्ट्री पढ़ के देखो, आपको पता लग जाएगा। और वही थे, सामाजिक न्याय का जब उनको अवसर मिला तो 1902 में सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था छत्रपति साहू जी महाराज, जो इसी वंश के थे, उन्होंने की थी। हम तो इस बात को जानते हैं, इसलिए हम तो सर माथे रखते हैं। हम तो मानते हैं, हम मानते हैं, हमारा समाज मानता है, हर कमजोर वर्ग मानता है कि अगर सम्राट साहू जी महाराज नहीं होते तो इस देश में सामाजिक न्याय स्थापित ही नहीं हो पाता। मैं तो, हम अपने दल में, मैं आपको आज कह रहा हूं ईमानदारी से, हम रोज बैठ के चिंता करते हैं कि जब हम एकता की बात करते हैं तो तमाम सामने वाले लोग इनको लड़ाने की बात करते हैं, और जहां के झगड़ा हो जाता है, मैं और भाटी जी हम लोग पूरे जोड़ लगाते हैं कि मैं आपसे झगड़ा ना हो, ये एक परिवार है, एक ही लड़ाकू स्थिति के लोग हैं, इनको ये एकजुट रहेंगे तभी बचेंगे। हम जहां पश्चिम में बैठे हैं, अगर गुर्जर और दलित एकजुट हो जाए, मेरी बात को आप याद रखना, तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो रोक दे पश्चिम में किसी और का झंडा वो हो जाए। आप अपनी ताकत को जानते नहीं हो ना। हम तो पूरे पिछड़े वर्ग को जोड़ने के लिए, हमने इनसे कहा कि आप गुर्जर समाज पैदा होगे, अच्छी बात है, लेकिन पूरा पिछड़ा वर्ग इंतजार कर रहा है कि पश्चिम में कोई नेता, उत्तर प्रदेश में कोई पिछड़े वर्ग का नेता खड़ा हो, जो पिछड़े वर्ग की लड़ाई को ईमानदार से लड़ सके। आप सबके नेता, हम इनसे कहते हैं, और मैं आपको भी कह रहा हूं, नेता वो थोड़ा होता है जो सिर्फ एक छोटी एक हिस्से के लिए सोचता है। नेता तो वो होता है, नायक तो होता है जो सबके लिए सोचता है। हमें अपने प्रभाव को बढ़ाना पड़ेगा। गुर्जर समाज का इतिहास जानने वाले जो लोग हैं, आप बैठे हो, बताओ क्रिमिनल ट्राइब कैसे लगा आपके ऊपर? किसको अंग्रेजों के शासन में इतना अधिकार था कि वो बताते कि ये जातीय क्रिमिनल ट्राइब है? 1871 में आपको क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया गया। क्या आज का नौजवान जानता है कि क्रिमिनल ट्राइब का मतलब क्या था? सहारनपुर के लोग जानते होंगे। क्रिमिनल ट्राइब का मतलब था आपराधिक जातियां, जिन जातियों को जाति के आधार पर अपराधी माना जाता था। ये क्रिमिनल ट्राइब अंग्रेजों के चाटुकारों ने अंग्रेजों को बताया कि ये जाति अपराधी जाता है। और क्यों थी अपराधी जाता, मुझसे सुनो, और जो सोशल मीडिया सुनेंगे वो भी जान लो। हाँ, वो अपराधी जातियां अंग्रेजों की नजर में थी, तो अंग्रेजों की नजर में अंग्रेजों के चाटुकार कौन थे आपको नहीं पता क्या? अंग्रेज किसको अपराधी मानते थे? उसको जो अंग्रेजों को भगाने के लिए उनके हथियार लूटता था, उनका धन लूटता था, जो बगावत करता था, जो उनसे मुकाबला करता था, उनको वो साधु मानेंगे क्या? उनको भाईबंद मानेंगे क्या अपने? उनको वो अपराधी मानेंगे। इसलिए उन्होंने अपराधी जातियों में गुर्जर समाज को घोषित किया। और देश आजाद हुआ 47 में, और ये नौजवानों को जानना चाहिए कि देश आजाद हुआ 47 में, और क्रिमिनल ट्राइब खत्म हुआ 1952 में। आजादी के 5 साल बाद, संविधान लागू होने के 2 साल बाद गुर्जर समाज को